हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि अपन साइंस पढ़ रहे हैं। मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है और अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है साइंस का, फसल उत्पादन और प्रबंधन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था, इससे पहली वाली क्लास में अपन फसलों के बारे में पढ़ चुके थे, फसलों के प्रकारों के बारे में पढ़ चुके थे और अपन ने सिंचाई के बारे में भी देख लिया था कि सिंचाई किस प्रकार की होती है और कुछ आधुनिक पद्धति सिंचाई के स्त्रोतों की को भी अपनी चर्चा कर ली। अब आज अपन को पढ़ना है, उससे आगे अपन उस चैप्टर को बढ़ाते हैं। चाहिए चैप्टर का नाम आप सबको पता है, फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं यहाँ तक जो आपने पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वाली वीडियो को देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फसल क्या है, उत्पादन क्या है और प्रबंधन क्या है। ये मैंने आपको उस पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था। आज जो अपन पढ़ रहे हैं कुछ कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे अपन? कुछ कृषि पद्धतियां होती हैं, कृषि पद्धति। कृषि का मतलब तो जानते हैं आप सब, खेती होती है। पद्धति का मतलब होता है जब किसी खेती के लिए कुछ विधियां अपनाई जाती हैं। उन विधियों को क्या बोलते हैं? ऐसे कि अपन ने फसल बोना है, आप सपोज करें कि अपना एक खेत है और इस खेत में अपन को क्या बोना है? कुछ फसल बोना है। फसल बोने के कुछ क्रमबद्ध तरीके होते हैं। क्या क्रमबद्ध तरीके होंगे कि ऐसे पहले अपन को जगह का चयन करना पड़ेगा, उस जगह में अपने को मिट्टी को गुणवत्ता को देखना पड़ेगा, इस मिट्टी में कैसी गुणवत्ता है, उसके सब फसल बोलते हैं। कुछ क्रमबद्ध तरीके होते हैं, उन क्रमबद्ध तरीकों को ही क्या बोलते हैं अपन? पद्धतियां। कुछ विधियां होती हैं पद्धति की, जब अपन शाब्दिक करते जा रहे हैं कुछ विधियों का समूह को क्या बोलेंगे अपन? पद्धतियां। तो अब ऐसी कृषि में कौन कौन सी विधियां हैं, इन सबको मिला के अपन क्या बोलेंगे? कृषि पद्धतियां या क्रमबद्ध तरीके से फसल को उगाने की विधियों को अपन क्या बोलेंगे? कृषि पद्धतियां। अब पहली जो पद्धति आती है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या मिट्टी का तैयार करना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इस कृषि पद्धति में जो पहला टॉपिक आता है उसका नाम है कृषि मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसको देखते हैं कि सबसे पहले जब अपन कृषि कर रहे हैं सबसे पहले अपन क्या मिट्टी को तैयार करते हैं। अब मिट्टी को तैयार किस प्रकार से किया जाता है, मिट्टी तैयार कैसे करते हैं, अब उसकी अपन चर्चा करते हैं। मिट्टी तैयार करने में सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ये खेत है उसमें मिट्टी को तैयार करना है, तो सबसे पहले इसे मिट्टी तैयार करने में सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी को पोला किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? पोला किया जाता है। मिट्टी को क्या किया जाता है? पोला करना। इसी के अंतर्गत आता है मिट्टी तैयार करने में जो पहला चरण आता है वो क्या करते हैं? उसमें मिट्टी को पोला करते हैं। आज मिट्टी को पोला क्या होता है कि जो मिट्टी है इसमें कोई मिट्टी पड़ी हुई थी, ये खेत है और इसमें इस प्रकार की क्या है? मिट्टी है। अब अपन इसको पोला करने का तरीके का मतलब क्या हुआ? इस मिट्टी को उलट पुलट करना। अब या तो हल वगैरह आपने सुना हुआ या ट्रैक्टर वगैरह जो यंत्र चलते हैं आधुनिक पद्धति में कृषि करने के लिए, उन यंत्रों के द्वारा इनका क्या करेंगे? अपन मिट्टी को पोला करेंगे। जैसे कैसे पोला करेंगे कि ये है पहली वाली मिट्टी। अब इसको पोला करने का तरीका क्या होगा? इस मिट्टी को अपन उठा पटक कर देंगे या उलट पुलट कर देंगे। शाब्दिक अर्थ की इसका क्या होता है? पोला करने का अर्थ होता है शाब्दिक कि मिट्टी को उलट पुलट करना। मिट्टी को ठीक है, अपन ने इस मिट्टी को उलट पुलट कर दिया। पहले मिट्टी जमी हुई थी और अब मिट्टी कैसी हो गई? उलट पुलट गई। मतलब ऊपर के नीचे मिट्टी ऊपर हो गई और नीचे की मिट्टी ऊपर हो गई। इससे क्या निकला? इससे जो शाब्दिक अर्थ निकला अपना, इसको इसका मतलब इसमें क्या होगा? इसका मतलब इससे ये होगा पहले जो मिट्टी थी आपने उसको उलट पुलट कर दिया,
उससे जो आवश्यक खरपतवार था वो नष्ट हो गया, पहली बात। तो दूसरी बात क्या हुआ, मिट्टी का जो अब इसमें आप बीज बोओगे, कुछ भी आप मान लो कि इसमें कोई आपने बोई फसल को बोना शुरू किया, तो सबसे पहले आपने कुछ बीज डाले, तो बीज डालने में यहाँ पर जड़ें हुई बीजों की, तो उन जड़ों में आप जानते हैं कि पौधे कैसे होते हैं, सजीव होते हैं। पौधे कैसे हैं, सजीव है। सजीव के लिए लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले वो श्वसन करेगा। तो जो मिट्टी को पोला करने का काम से अपने को क्या अर्थ निकला, या मिट्टी पोला करने से फसल में क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, तो उनसे बेनिफिट हमें ये है कि जो पौधा होता है उस पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें अच्छी तरीके से कहाँ तक चली जाती हैं, जमीन में अच्छी तरीके से दब जाती हैं। और उसका एक और काम होता है, जो जड़ें होती हैं वो आप उसमें आगे पढ़ा हुआ, जड़ों में क्या होते हैं, जाइलम और फिलोइम होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, संवहन ऊतक बोलते हैं उनके लिए, क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक में आते हैं अपने जाइलम, फिलोइम और कैनिया। इनका शाब्दिक अर्थ है, इससे लगाव है, क्योंकि जाइलम से क्या जाता है, ऐसी जो कोई पौधा है, पौधा इस मिट्टी में लगा हुआ है और इसमें जो जड़ है, जड़ से पानी, जड़ से जाइलम, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जड़ से पानी कहाँ ले जाना, प्रत्येक भाग में ले जाना, मतलब जल को कहाँ ले जाना, जल प्रत्येक भाग में ले जाना, ये होता है बच्चों जाइलम का काम। और फिलोइम का काम क्या होता है, वैसे पत्ती में आप सब जानते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां कैसी होती हैं, हरे कलर की होती हैं। जब पत्तियों में जो भोजन बन जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जब पौधों में क्या बन जाता है, भोजन बन जाता है, और उस भोजन को प्रत्येक भाग में ले जाना, ये किसका काम होता है, फिलोइम का। तो ठीक है सर, आप जाइलम फिलोइम के काम भी देख लिए। तो इनका इस पोली मिट्टी करने से क्या तर्क है, या पोली मिट्टी करने से इसका क्या अर्थ है, तो पोली मिट्टी करने से क्या होगा, पानी जो अवशोषण होता है, या अपन कह सकते हैं कि पौधों में जो अवशोषण क्षमता होती है उसका विकास होता है। क्या होता है, अवशोषण क्षमता में विकास होता है। दूसरा इनका काम क्या है, पोली मिट्टी करने का दूसरा जो काम है वो है पौधों में श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया क्या होती है, श्वसन क्रिया अच्छी तरीके, जब आप मिट्टी सपोज करो, मिट्टी टाइट भरी हुई है कहीं, तो श्वसन, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी उसमें, वो जब मिट्टी को आपने क्या कर दिया, पोला कर दिया, तो ऑक्सीजन कैसे होगी, पूरे पौधे अच्छे तरीके से ऑक्सीजन ले सकते हैं, या श्वसन क्रिया अच्छी तरीके से चल सकती है। तो ये होती है पोला करने का काम। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में सबसे पहले मिट्टी को क्या करेंगे, एक जगह का चयन करते हैं, जैसे हम फसल बो रहे हैं, उस फसल में उस जगह को क्या करते हैं, सबसे पहले किसी कृषि आधुनिक पद्धति के द्वारा या प्राचीन पद्धति जो हल वगैरह बैलगाड़ी से अपन पहले जोतते थे, उससे क्या करेंगे, हल मिट्टी को पोला करते हैं। पोला करने से क्या होगा, मिट्टी पोला करने का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी को उलट पुलट करना। उलट पुलट करने से क्या होगा, उलट पुलट करने से होता है पौधे में अवशोषण, जो पानी की अवशोषण क्षमता होती है उसमें विकास होता है। और अगला क्या होता है, श्वसन क्रिया पौधों में अच्छी तरीके से हो जाती है। अवशोषण सारा पानी इसमें आप डाल दोगे, पानी बह के चला जाएगा। अब अपने उलट पुलट कर दिया तो मतलब पानी क्या हो जाएगा, अवशोषण क्षमता मिट्टी में ज्यादा हो जाती है। तो ये होता है अपना पहला पॉइंट, टॉपिक क्लियर, या मिट्टी तैयार किस प्रकार की जाती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं मिट्टी तैयार करने के बाद दूसरा जो चरण आता है वो आता है अपना बुवाई। जब आपने जगह का चयन कर लिया, मिट्टी तैयार कर ली, आप कुछ बोगे ना, तो मतलब क्या होगा, कृषि पद्धति की ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है।
ये कृषि पद्धति में फसल उत्पादन के लिए ये क्या है, बुवाई क्या है, एक प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो बुवाई में क्या किया जाता है, बुवाई में बच्चों किया जाता है जैसे आपने सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करते हैं। बुवाई के चरण क्या होते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का करते हैं, चयन करते हैं। जैसे कि क्या पढ़ना है, बुआई कृषि पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। दूसरा चरण में इसमें क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले आपके पास कुछ बीज हैं, बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं आपके पास घर में रखे हुए हैं, उन बीजों में से आप क्या करेंगे, अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले अच्छे सुंदर और साफ सुथरे इन बीजों को क्या करते हैं अपन इसमें चयन करते हैं। साफ बीजों का भी क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। ये बात आ रही है आपको समझ में? साफ मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर बीजा है कोई बीज है तो बीज का क्या करना है, कटे फटे बीज ही बो रहे हैं। जैसे कि चना है, चने की आप दाल बोना शुरू कर दो तो क्या होगा, उससे बुवाई नहीं होगी। उससे क्या होगा, बीज जो अपन बो रहे हैं उसका क्या नहीं होगा, पौधा नहीं बनेगा। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, अपन अच्छे बीजों का चयन करेंगे, इससे अच्छी फसल मिलेगी, अपनी उत्पादन भी अपना अच्छा बढ़ेगा। तो अपन जो बीज का चयन करेंगे अच्छा हो, साफ हो, स्वस्थ हो, बीज में कीड़ा वगैरह नहीं हो, साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें क्या करते हैं बीजों का चयन करते हैं। फिर इसको क्या कर देते हैं, बीजों को मिट्टी में किसी सीड पद्धति के द्वारा या किसी भी जो आपने सुना होगा, जो सीड पद्धति का मतलब सीड बीज बोने की मशीन होती है ट्रैक्टर के पीछे लगाई जाती है, उससे भी क्या कर सकते हैं मिट्टी में बुआई कर दी जाती है। तो ये होता है अपना किसका, बुआई का चरण पूरा। आगे आपको आप जो कृषि से संबंधित बच्चे होंगे उनको आज से समझ में आ गया बुआई का मतलब क्या होता है, किसी बीजों को मिट्टी में दावना, वो क्रिया को बोलते हैं अपन बुआई। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे बीजों का चयन करते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाला हो, अच्छी नस्ल वाला हो, और इसमें क्या करते हैं साफ सुथरे बीजों का भी चयन किया जाता है। ये दूसरा अपना टॉपिक क्लियर होता है। अब अगला इसके बाद जो कृषि पद्धति का आता है वो आता है खाद और उर्वरक। तीसरा आता है खाद एवं उर्वरक। इनसे क्या किया जाता है, इनका एक शाब्दिक अर्थों में एक वन वर्ड्स में आंसर बताएं। इनसे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना। इनका काम क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना। या विकास करना मिट्टी की गुणवत्ता में। जब मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी तो इससे फसल उत्पादन भी, अपना उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा हुआ तो अपने क्या हुआ, लाभ भी अच्छा हुआ। चलो ठीक है सर, खाद और उर्वरक का भी मतलब समझ में आना चाहिए कि खाद और उर्वरक होते क्या है। लेकिन खाद जो होते हैं एक जैविक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं ये खाद, क्या होते हैं जैविक पदार्थ। क्या है, खाद जैविक पदार्थ है। ये किससे बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं या तो पत्ती, कूड़ा, कंकड़, मतलब जीवितों से बनाए जाते। आपने नाम सुना होगा या कभी पढ़ा हो, वर्मी कंपोस्टिंग खाद सुना होगा। वर्मी कंपोस्टिंग खाद भी क्या है, एक प्रकार की खाद है, उर्वरक नहीं बोला हमने कि वर्मी कंपोस्टिंग उर्वरक, क्या बोला, वर्मी कंपोस्टिंग खाद। वर्मी कंपोस्टिंग खाद क्या होती है, इस प्रकार का अपन यहाँ वर्मी कंपोस्टिंग खाद बना रहे हैं, इस वाले क्षेत्र में अपन सबसे पहले क्या भर देंगे, मिट्टी के बाद कुछ पत्ती वगैरह होती है, जो पत्ती वगैरह तने शाखा या मृत कार्बनिक पदार्थों को भर दिए जाते हैं। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद अपन इसमें क्या छोड़ देते हैं, केंचुआ छोड़ देते हैं। अब केंचुआ क्या करता है, इसमें तो जो मिट्टी वगैरह है, जो पत्ते वगैरह आपने डाले थे, कूड़ा कंकड़ वगैरह, उससे क्या खाना शुरू कर देता है और उसके रूप में क्या देता है, हमें खाद देता है। केंचुए से बनाई जाने वाली खाद को क्या बोलते हैं बच्चों, वर्मी कंपोस्टिंग खाद। तो वर्मी कंपोस्टिंग खाद है मतलब जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ का मतलब क्या निकला अपना, ये तो कूड़ा, कंकड़ या फिर पत्ती या फिर जीवों से, जैसे अपन ने क्या बनाया वर्मी कंपोस्टिंग, तो इससे क्या बोला अपने खाद होती है, ये जैविक पदार्थ होता है। ठीक है,
अब ऐसा उर्वरक, उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं रासायनिक पदार्थ। उर्वरक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रासायनिक पदार्थ। इन दोनों में अंतर क्या निकला? ये जैविक पदार्थ थे और ये कौन से थे? रासायनिक पदार्थ। इन्हें हम कहाँ बना सकते हैं? अभी इनमें अपन अंतर भी करेंगे, डिफरेंट भी करेंगे इन दोनों में कि खाद क्या है। जैविक पदार्थ समझ में आ गई, ये किससे बनाई जाती है? ये भी समझ में आ गया अपने लिए। सर ये उर्वरक किससे बनाई जाती है उसको और देखने। जो होते तो रासायनिक पदार्थ हैं। रासायनिक पदार्थ का मतलब है इन्हें हम लैब में बना सकते हैं या प्रयोगशाला में बना, इंडस्ट्री एरिया में बना सकते हैं। अपन मतलब खुद मिला के घर पे नहीं बना सकते इनके लिए। ये तो अपन क्या खेत वगैरह में बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनको कहाँ बनाएंगे अपन? या तो इंडस्ट्रीज एरिया में, फैक्ट्री वगैरह में। तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भी क्या करते हैं? मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये आ गया होगा आपको समझ में कि रासायनिक पदार्थ होते हैं ये बहुत है। अब क्या होते हैं? उर्वरक जो होते हैं, खाद हमें क्या से मिल सकती है? अरे दूसरा इसमें अंतर देखें सर, ये समझ में नहीं आ रहा हो आपको तो एक और तरीके अच्छे तरीके से बता सकता हूँ मैं खाद को कैसे। कि जो उर्वरक होते हैं अपने, उर्वरक कहाँ बनाए जाते हैं? जी तो उर्वरक अपने फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, मानव निर्मित चीजें। खाद अपने को कहाँ से मिल सकती है? खाद अपने प्राकृतिक भी हो सकती है। जैसे आपने भी कोई पौधा खड़ा है या कोई पेड़ खड़ा है आपके खेत वगैरह में, वहाँ पत्तियां गिर रही हैं, उसमें वो ह्यूमस बन रही है, मिट्टी बन रही है धीरे धीरे अपघटित होकर, तो वो क्या है? एक प्रकार की खाद ही है। तो मतलब कहने का मतलब है खाद प्राकृतिक भी हो सकती है और उर्वरक क्या होती है? अपनी मानव निर्मित चीज है। यहाँ तक हो गया होगा क्लियर खाद और उर्वरक में। अभी इसमें अपन अंतर भी आगे देखेंगे। तीसरा अपना कृषि पद्धति खत्म होती है। खाद और उर्वरक किसका काम क्या होता है? मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना। जैसे हमने खाद का उदाहरण दिया वर्मी कंपोस्टिंग खाद, और उर्वरक का आप कुछ भी उदाहरण रखते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट, इस टाइप से क्या किए जाते हैं? मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिट्टी में डाले जाते हैं। अगला चौथा टॉपिक आता है कृषि पद्धति का, वो आता है सिंचाई। अगला क्या आता है बच्चों? अपने ऐसे पहली वाली वीडियो में देखा होगा आपने, क्या होता है? सिंचाई। जैसे कि अपन हर शब्द को क्लियर कर रहा है, इसको भी करना पड़ेगा क्लियर। क्या सिंचाई क्या होती है? देखो सिंचाई क्या होती है? एक निश्चित समय अंतराल पर पानी देना। क्या होती है? एक निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर पानी देना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? सिंचाई। इसे क्लियर हुआ होगा? एक निश्चित समय अंतराल पर पानी देना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? सिंचाई। ऐसा नहीं कि आप उस खेत में सिंचाई कर रहे हैं, पानी पे पानी देते जा रहे हैं, उससे क्या होगा? पानी पे पानी दोगे तो आप जो बीज बोया है आपने, वो गल सकता है, वो सड़ सकता है, तब पौधों की जो जड़ें होती हैं वो भी गल सकती हैं। इसलिए क्या है? निश्चित जब उसके लिए जरूरत है तब हमें सिंचाई करना है, निश्चित समय अंतराल के बाद पानी देना, उस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? सिंचाई। अब सिंचाई की जैसे कि मैंने स्रोत आपको बताए थे, सिंचाई के स्रोत क्या हो सकते हैं? कुआं हो सकता है, अपना तालाब हो सकता है, तालाब, ट्यूबवेल, नहर, ये सब क्या हो सकती हैं? सिंचाई के स्रोत हो सकते हैं। अब आप क्या नहर से पानी दोगे तो पानी का क्या होगा? वेस्ट भी ज्यादा जाएगा। आप खेत में दे रहा हो, थोड़ा बहुत खेत से बाहर भी जा सकता है, लेकिन पानी स्पीड से जाएगा तो क्या होता है? कुछ अब आधुनिक पद्धतियां भी वैज्ञानिकों ने बना ली है। विज्ञान की
तरक्की या विकास होने के बाद कुछ आधुनिक पद्धतियां भी कृषि में ये सिंचाई के साधन आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधुनिक पद्धति में आधुनिक कृषि सिंचाई पद्धति, आधुनिक आधुनिक सिंचाई पद्धति में पहले अपन ने देखा था छिड़काव तंत्र, दूसरा देखा था अपन ने ड्रिप तंत्र, बूंद सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। इन दो सिस्टमों के बारे में अपन पहली वाली वीडियो में चर्चा कर चुके थे। यदि आपने नहीं देखी हो तो उस पर देखना, अच्छे तरीके से मैंने ये पढ़ाया हुआ है। सिंचाई क्लियर होती है, पहला मिट्टी तैयार करना हो गया, बुआई करना हो गया, बुआई सीख गए अपन, खाद उर्वरक का मतलब भी समझ गया कि खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होती है। और अगला अपन देख चुके सिंचाई क्या होती है, सिंचाई के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है खरपतवारों से सुरक्षा। जो पांचवा है वो क्या है बच्चों, खरपतवारों से सुरक्षा। खरपतवारों से सुरक्षा। अब खरपतवार क्या होते हैं, पहले तो हम जाने सुरक्षा का मतलब तो जानते हैं बचाव होता है। खरपतवार का मतलब भी हमें जानना चाहिए कि खरपतवार का मतलब होता है कि जो पौधे आपने बीज बोए थे, अनावश्यक रूप से जो पौधे उगाते हैं। कि सपोज करो कि आपने क्या है, खेत है और इसमें आपने गेहूं के पौधे बोए हुए हैं। अब गेहूं की फसल बोई है आपने, फसल किसकी है अपने पास, गेहूं की। अब गेहूं के बाद आपने कुछ अनावश्यक पौधे भी उगाए। कैसे अनावश्यक, जैसे कुछ इसमें अपन चारा बोलते हैं, सुना हुआ आपने चारा, उसी वो चारा क्या है, खरपतवार ही है। फसल के साथ, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फसल के साथ अनावश्यक रूप से उगने वाले पौधे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। खरपतवार का मतलब समझ में आ गया। सुरक्षा का मतलब होता है उनसे बचाव। अब ऐसे पौधे ना उगे उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होगा, खरपतवारों से सुरक्षा। अब जो इसमें चारा वगैरह हो गया है, जो गेहूं की फसल थी आपके खेत में और उसमें क्या है, अनावश्यक पौधे हो गया, चारा वगैरह हो गया। अब उन चारे को आप किस प्रकार से करेंगे, खरपतवार नाशियों से प्रयोग करें। तो आप नष्ट किस प्रकार करोगे, इनका बचाव सुरक्षा करते हैं अपन खरपतवार नाशी पदार्थों से। इनका हम बचाव करते हैं बच्चों खरपतवार नाशी। जैसे कि आप कृषि से संबंधित बच्चे होंगे वो इस बात को समझ होंगे। जो खरपतवार नाशी दवाई छिड़काव की जाती है वो वही दवाई होती है ये खरपतवारों से सुरक्षा करने के लिए। यहाँ तक आपको पांचवा टॉपिक क्लियर होता है। अब अगला जो है वो होता है जब मिट्टी भी तैयार हो गई, वो भी दिया आपने, खाद उर्वरक मतलब मिट्टी की गुणवत्ता के लिए आपने खाद उर्वरक भी डाल दिया, अच्छे बीज अच्छी फसल पैदा हो, अच्छी सिंचाई। तो इसके बाद क्या हो, पानी भी देना चाहिए था, पानी भी देने का आपने क्या कर दिया, सिंचाई भी कर दी उसकी। सिंचाई के बाद उसमें जो कुछ अनावश्यक पौधे उगाए थे उनको भी आपने खत्म कर दिया, फसल बची आपके पास। अब फसल का क्या होगा, इसके बाद फसल जब बनेगी, बीज लगेगा, उसमें पक जाएगी फसल, तो उसके बाद क्या किया जाता है, कटाई की जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है बच्चों, कटाई। अगला जो आता है कृषि पद्धति में वो है कटाई। देखिए कटाई का मतलब क्या होता है, जब फसल इन चारों पांचों चीजों से क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। वही ना हमने यहाँ पर खरपतवार की सुरक्षा भी कर लिया। फसल पकने के बाद उसका क्या किया जाता है, उचित कटाई की जाती है। उसी का बोलते हैं अपन कटाई। फसल पकने के बाद फसल पकने के बाद क्या किया जाता है बच्चों, उसकी कटाई की जाती है। इसकी भी आपको अपन बोलते हैं कटाई।
अब इसके बाद जो आता है अपना, इसके बाद आता है भंडारण। इसके बाद क्या आता है बच्चों? भंडारण। सातवां है भंडारण। जब कटाई कर ली आपने, कटाई में आप, कटाई के बाद उसका बीज निकाला जाएगा, उस बीज का क्या किया जाता है? सुरक्षित भंडारण किया जाता है। बीज का क्या किया जाता है इसमें? सुरक्षित भंडारण। सुरक्षित भंडारण किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दिया है भंडारण क्या होता है। क्या किया जाता है इसमें? बीज का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। इसमें बीज, जब आपके पास बीज आ गया उसका आप क्या करोगे? सुरक्षित जगह पे, क्योंकि बीज जो होता है जब आपने बीज निकाला वो कैसे सुस्त अवस्था में, उस बीज को क्या करते हैं अपन? बीज का सही माध्यम में या सही उसका नेचर में उसे क्या रख देते हैं? सुरक्षित तरीके से भंडारण कर दिया जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं अपन? भंडारण। बच्चों आ गया होगा आपको ये सातों टॉपिक क्लियर। एक आता है कि कृषि निम्नलिखित में से कृषि पद्धति कौन सी नहीं है, जो 4-5 में से क्रमबद्ध तरीके से भी आ सकता है, और आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है कृषि पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो आपको कृषि पद्धति जो आपके सिलेबस में दी थी वो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दी। पहला कैसे आप ध्यान रखना कि कृषि मिट्टी तैयार करना होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं? बुआई करते हैं। बुआई के बाद हम क्या करेंगे? अब बीज हो गया, उसके साथ कुछ हम नाइट्रोजन तरह की पदार्थ भी मिलाना पड़ेगा, इससे क्या हो? अच्छा पौधा विकसित हो। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? खाद उर्वरक भी डालना पड़ेगा। अब खाद उर्वरक करने के लिए जब पौधा विकसित हो जाएगा, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। उस पानी की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंचाई वगैरह करेंगे। इससे क्या होगा? अच्छी तरीके से फसल पैदा प्राप्त, फसल उत्पादन हो हमारी। इसके बाद हम क्या करेंगे? फसल आपने सिंचाई की, कुछ खरपतवार होते हैं पानी में साथ फसल के साथ उगाते हैं, हम उनको भी खरपतवार नाशी पदार्थों के द्वारा छिड़काव करके खरपतवारों से फसल की हमारी सुरक्षा करते हैं। फसल की हमारी सुरक्षा हो गई, इसके बाद क्या? फसल पक के तैयार हो जाती है। उस फसल को पकने के बाद हम क्या करते हैं? उसकी कटाई करते हैं। अब कटाई करने के बाद क्या होता है? क्या होता है? बीज प्राप्त होता है। अब जो बीज प्राप्त होता है वो बीज कैसा होता है? निष्क्रिय अवस्था में, शुष्क अवस्था में होता है। उसका अपन क्या करेंगे? सुरक्षित तरीके से कहीं जहां अपने पास सुरक्षित साधन है, उन सुरक्षित साधनों के द्वारा उन बीज का क्या करते हैं? अपन भंडारण कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। जितनी अपनी क्या कृषि पद्धतियां